नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम शोल्डर जॉइंट पढ़ेंगे, इसको 3D विजुलाइज करेंगे, हर एक पॉइंट कवर करेंगे कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में शोल्डर जॉइंट का एक क्वेश्चन आता है, बेसिकली LAQ आता है जॉइंट पे, तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और प्रैक्टिकली समझ पाएंगे शोल्डर जॉइंट के हर एक पार्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट का टाइप क्या है? इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ जॉइंट। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट और इसे गेंद और प्याले की संधि भी कहते हैं। उसके बाद द सेकेंड पॉइंट इज द आर्टिकुलेटिंग सरफेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। व्हाट आर द आर्टिकुलेटिंग सरफेस? एक तो ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड द सेकेंड वन इज द हेड ऑफ ह्यूमेरस. So let's visualize it. This is the glenoid cavity of scapula and this is the head of humerus. So this is the thing. It is structurally a weak joint because the glenoid cavity is too small and shallow to hold the head of humerus in place. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको हम विजुलाइज करेंगे। फिलहाल आगे का पॉइंट देखते हैं। हेड इज 4 times the size of glenoid cavity. However, this arrangement permits great mobility. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पर बात क्या है, ये स्ट्रक्चरली एक वीक जॉइंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आप यहाँ पर जो ये ग्लिनॉइड कैविटी देख सकते हैं, ये ग्लिनॉइड कैविटी ये बहुत शैलो होती है और ये हेड ऑफ ह्यूमेरस, इसका जो सरफेस एरिया है बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 4 times द साइज ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी। तो ऐसे में अगर आप इमेजिन करके देखें कि डेप्थ ही नहीं है तो जॉइंट किस तरह से स्टेबल रह पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है कि क्योंकि कैविटी स्मॉल है और हेड थोड़ा सा कैसा है हमारा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। इट इज़ द 4 times द ग्लिनॉइड कैविटी। तो ये इट विल परमिट अ ग्रेट मोबिलिटी। और आप बोलेंगे कि अभी ये वीक है तो इसको स्टेबल भी तो करना पड़ेगा। तो इस जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है ये कुछ फैक्टर्स द्वारा मेंटेन्ड है और वो फैक्टर्स हम देखेंगे। द फर्स्ट वन बीइंग द कोरेकोएक्रोमियल आर्क. इट इज़ द सेकेंडरी सॉकेट फॉर द हेड ऑफ ह्यूमेरस. अब हम देखेंगे कोरेकोएक्रोमियल आर्क। तो देखो, दिस इज द coracoid process, this is the scapula, this is the coracoid process and this is the acromion process. So this is the coracoacromial ligament and the arc formed by this is called as the coracoacromial arc. Next, it is the secondary socket for the head of humerus. Yes. Then second is the musculotendinous cuff. It is also called as the rotator cuff. ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है. And the third one is the glenoid labrum. It helps in deepening of the glenoid फोसा, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी ग्लिनॉइड लैब्रम के बारे में। तो यहाँ पर हम इसको विजुलाइज करते हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ द जॉइंट कैप्सूल और यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्लिनॉइड कैविटी है और ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर ये जो चीज़ लगी हुई है दिस इज़ द ग्लिनॉइड लैब्रम। और ये क्या करता है, ग्लिनॉइड लैब्रम हेल्प्स इन डीपनिंग ऑफ द फोसा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर ये लगा हुआ है, तो वो डीपनिंग करने का काम यहाँ पर कर रहा है, बिल्कुल। सो दिस इज़ द ग्लिनॉइड लैब्रम। फाइन, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब लिगामेंट्स, अब किसी भी जॉइंट को पढ़ने के लिए उसके लिगामेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज द आर्टिकुलर कैप्सूल इज ओपन द 3 glenohumeral ligaments are noticeable on anterior part of the capsule. तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज द कैप्सुलर लिगामेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है। इसको जॉइंट कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। तो ये बहुत ही लूज टाइप का जॉइंट होता है और ये परमिट करता है फ्री मूवमेंट्स। दिस परमिट्स फ्री मूवमेंट्स एंड दिस इज द लीस्ट सपोर्टेड इंफीरियरली वेयर द डिसलोकेशंस आर कॉमन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ह्यूमेरस जो है ना, हेड ऑफ ह्यूमेरस, इट जनरली डिसलोकेट्स इंफीरियरली, है ना। तो वहीं पे ये जो है कैप्सुलर लिगामेंट लीस्ट सपोर्टेड होता है। तो सच डिसलोकेशंस, इस तरह के डिसलोकेशन क्या कॉज कर सकते हैं?
क्लोजली रिलेटेड एक्सिलरी नर्व को डैमेज कर सकती है। ये आगे हम इसको फिर से एक बार देखेंगे, क्लिनिकल एनाटॉमी और ब्लड सप्लाई में भी शायद ही आएगा। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके ये मीडियल और लैटरल एस्पेक्ट्स है, ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जितना बताया उतना भी अगर आप लिख के आ गए कैप्सुलर लिगामेंट में, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है, एक्चुअली टाइम नहीं होता है कि आप हर एक लिगामेंट का बहुत एक्सप्लेनेशन लिख सके। लेकिन अगर लिखना भी हो, लिखना भी चाहिए आपको, वैसे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये 2-3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, ये इतना आपको मीडियली लैटरली इसकी झंझट में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये एक और पॉइंट है, द कैप्सूल इज लाइंड विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन द्वारा लाइंड है। अब हम साइनोवियल वेराइटी ऑफ जॉइंट्स ही पढ़ रहे हैं, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइन तो होगा ही। लेकिन ये आपको ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लीजिए। An extension of this membrane forms a tubular sheath for the tendon of long head of biceps brachii, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द कोरेकोह्यूमेरल लिगामेंट। तो ये सब छोड़िए, ये वही दिया हुआ है जिसका मतलब है। अब हम डायरेक्टली इसको विजुअलाइज करते हैं। सो सी, दिस इज द कोरेकॉइड प्रोसेस, दिस इज द कोरेकॉइड प्रोसेस एंड दिस इज आर ह्यूमेरस। सो ये देखिए यहाँ पर, ये कौन सा लिगामेंट है? कोरेकोह्यूमेरल लिगामेंट, है ना, जो कोरोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और ह्यूमेरस के हेड को जो है ज्वाइन करता है। दिस इज द व्हाट, दिस इज कोरेकोह्यूमेरल लिगामेंट। द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट। तो इस ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट को भी हम विजुलाइज कर लेते हैं। दिस इज द ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ ह्यूमेरस और द ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट। ग्रेट। नेक्स्ट इज द ग्लिनोइड लैब्रम। तो ये ग्लिनोइड लैब्रम तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये डीपनिंग करने में मदद करता है, हम इसको विजुअलाइज कर चुके हैं। तो नेक्स्ट इज द बर्से रिलेटेड टू द जॉइंट। तो देखो यहाँ पर 3 बर्से दिए हुए हैं, लेकिन बस आप इनका नाम एक बार देख सकते हैं कि सब एक्रोमियल, सब डेल्टॉइड बर्सा, उसके बाद सब स्कैपुलरिस बर्सा और देन इज द इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। तो यहाँ पर अगर अपन बर्से देखें तो कुछ बर्से इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सब कोरेकॉइड बर्सा, देन दिस इज द सब डेल्टॉइड बर्सा एंड दिस इज द सब एक्रोमियल बर्सा। इतना भी अगर बर्सा आप लिख के आए, है ना, तो ये सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस चार होते हैं ना बेसिकली, सुपीरियर रिलेशन, इन्फीरियर रिलेशन, एंटीरियर रिलेशन और पोस्टीरियर रिलेशन। तो सबसे पहले सुपीरियर रिलेशन देखते हैं, उसमें क्या बोला है, कोरेको एक्रोमियल आर्क, उसके बाद सब एक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस एंड द डेल्टॉइड। तो कोरेको एक्रोमियल आर्क हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो कि स्टेबिलिटी देता है ना, वहाँ पर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो वो तो हमने विजुलाइज ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद सब एक्रोमियल बर्सा, ये भी हमने अभी देखा। उसके बाद सुप्रास्पाइनेटस, ये हम आगे विजुलाइज करवाएंगे। और उसके बाद डेल्टॉइड मसल, तो डेल्टॉइड मसल भी हम आगे विजुलाइज कराएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट इट इज़ द इन्फीरियरली, इट इज़ द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकाई। तो अब हम यहाँ से अब थोड़ा मसल्स को भी विजुलाइज करेंगे। सो ट्राइसेप्स ब्रैकाई लॉन्ग हेड, सो दिस इज द ट्राइसेप्स ब्रैकाई, इट इज़ द लॉन्ग हेड। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इन्फीरियरली लाई करता है। सो दिस इज द इन्फीरियर रिलेशंस। तो हमने बोला था आपको वेट करने के लिए, तो अभी हम दिखाएंगे आपको डेल्टॉइड मसल जो कि सुपीरियरली कवर्ड है। दिस इज़ द डेल्टॉइड। ये तो आगे, ये देखो, ये हमारा जॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे। ये सुपीरियरली भी ये कवर्ड है, डेल्टॉइड मसल कवर करता है। उसके बाद सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस बोले तो ये हमारा जो ये स्कैपुला है, तो यहाँ पर ये देखो सुप्रास्पाइनेटस मसल हमको दिख जाएगा। दिस इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड देन डेल्टॉइड भी देख लिया। यस, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद में बात करेंगे एंटीरियरली।
तो एंटीरियरली देयर इज़ अ सब स्कैपुलारिस मसल। तो स्कैपुला पढ़ते हुए आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि एक सब स्कैपुलारिस मसल यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो दिस इज़ द स्कैपुला। थोड़ा सा शायद ये उल्टा हो गया, लेकिन आप नहीं सीधा ही है। तो ये देखो, this is the subscapularis muscle that lies basically within the subscapular fossa of the scapula. So this is the anterior relation subscapularis muscle, ये भी देख लिया अपन ने। उसके बाद कोरैकोब्रैकियालिस मसल, ये भी एक मसल है, इसका ओरिजिन होता है कोराकॉइड प्रोसेस। उसके बाद शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई, बाइसेप्स ब्रैकाई का शॉर्ट हेड, तो ये भी हम देख लेते हैं। बाइसेप्स ब्रैकाई, बाइसेप्स ब्रैकाई का शॉर्ट हेड, बाइसेप्स ब्रैकाई का शॉर्ट हेड देख लीजिए। तो ये है, दिस वाइड इज द बाइसेप्स ब्रैकाई का शॉर्ट हेड, ये आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट एंटीरियरली देख लिया हमने, शॉर्ट, हाँ एंटीरियरली देख रहे थे सबस्कैपुलरिस मसल्स, कोरैकोब्रैकियालिस मसल्स, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई एंड द डेल्टॉइड मसल। तो डेल्टॉइड मसल भाई यहाँ पर भी है एंटीरियर में, डेल्टॉइड मसल पोस्टीरियर भी है, और डेल्टॉइड मसल यहाँ पर सुपीरियरली भी। ये एक फटाक से अपन विजुलाइज कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर डेल्टॉइड मसल की बात करूँ तो ये देखो सुपीरियरली भी मुझे दिख रहा है। जब मैं यहाँ पर मैं अगर स्पेसिफिकली व्यूज़ करके देखूँ तो अगर सुपीरियर व्यू देखता हूँ, सुपीरियर व्यू में भी ये है। उसके बाद अगर इन्फीरियर व्यू में देखूँ तो इन्फीरियर तो नहीं, लेकिन एंटीरियर व्यू में भी ये प्रेजेंट होता है, एंटीरियर व्यू में भी प्रेजेंट रहता है, और पोस्टीरियर साइड में भी इसका ही बोलबाला है ना, पोस्टीरियर। तो डेल्टॉइड ये ऐसा मसल है, ये आप याद रख लेना। आप अगर भूल जाए तो सुपीरियर में भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद इन्फीरियरली में नहीं लिखना है, एंटीरियरली में भी है डेल्टॉइड। और पोस्टीरियर की अगर बात करें तो पोस्टीरियरली में भी डेल्टॉइड मसल आपको दिख जाएगा। और पोस्टीरियरली आप इंफ्रास्पाइनेटस मसल शायद हम देख चुके हैं। तो पोस्टीरियरली अगर अपन देखें तो यहाँ पर सुप्रास्पाइनेटस ये ऊपर है, अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, एंड दिस इज द इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये नेक्स्ट इज द विद इन द जॉइंट टेंडन्स ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई। अब बात करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ब्लड सप्लाई क्या है? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, then the posterior circumflex humeral vessels, then there is the subscapular vessels and there is the subscapular vessels। शायद ये रिपीट लिखा हुआ है, तो ये तो आपको याद करने होंगे, लेकिन एक हैक, एक ट्रिक ऐसी है कि जो आप पढ़ रहे उस नाम से रिलेटेड ही आपको ज़्यादातर ये मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ह्यूमेरस है इसमें, तो ह्यूमेरल वेसल्स है ना। उसके बाद स्कैपुला है तो सब स्कैपुलर, तो रिलेटेड ही है, आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, जल्दी से याद हो जाएगा। उसी तरह से नर्व सप्लाई में मैंने बोला था ये आपको आएगा फिर से एक्सिलरी नर्व, तो याद कीजिए मैंने क्या बोला था। रिमाइंड इट, पॉज द वीडियो एंड रिमाइंड इट, ठीक है। सो दिस इज द एक्सिलरी नर्व, देन द मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, सब सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो ये एमसीक्यू भी आता है कि एक्सिलरी नर्व ये कहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर यहाँ पर कौन सी नर्व प्रेजेंट है, उसमें भी ये आ सकता है। अब नेक्स्ट वन, इट इज़ द मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। सो द शोल्डर जॉइंट एंजॉयज द ग्रेट फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी। तो मेजर मूवमेंट्स आर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, मीडियल एंड लैटरल रोटेशन एंड द सर्कमडक्शन। तो ये आपको पता ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के ऊपर। सो व्हाट इज़ द क्लिनिकल एनाटॉमी? So first one, it is the dislocation. So this joint is more prone to dislocate than any other joint due to the laxity of capsule and disproportionate area of articular surface। बिल्कुल। उसके बाद सेकंड इज द शोल्डर टिप पेन। तो ये शोल्डर टिप पेन एक प्रकार की रेफर्ड पेन है जहाँ पे फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व होती है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद थर्ड फ्रोजन शोल्डर, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेन, है ना। फ्रोजन शोल्डर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी है रिलेटेड टू शोल्डर जॉइंट। सो यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ मोर कॉमन ऑफन पैथोलॉजिकली। यहाँ पे होता क्या है, फ्रोजन शोल्डर में होता ही है कि 2 लेयर्स ऑफ द साइनोवेल मेम्ब्रेन ये एडहेरेंट हो जाते हैं एक दूसरे को, और क्लिनिकली द पेशेंट कंप्लेन्स प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द शोल्डर, स्टिफनेस इन द जॉइंट, स्टिफनेस होता है, एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ सम मूवमेंट, कुछ मूवमेंट में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो दिस वॉज आवर शोल्डर जॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ यहाँ पे डायग्राम्स भी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम है, आप बना सकते हैं
ये भी एक डायग्राम है, ये भी एक है, और ये लिगामेंट्स का डायग्राम है, ये भी आप बना सकते हैं अगर आपको पूछा जाए तो. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप you understood the shoulder joint properly, and please, if you like this video, make sure you subscribe and share with your friends जिनको कि इसकी बहुत हेल्प हो सकती है. और प्लीज़ लीव अ नाइस कमेंट. So that's all for today. Thank you very much.